देखिए होता है क्या, दो तरह के मॉलिक्यूल होते हैं, पोलर एंड नॉन पोलर। पोलर मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है और नॉन पोलर क्या होता है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल और पोलर मॉलिक्यूल। देखिए जैसे कि प्लस और माइनस, दो क्लाउड होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्लाउड के बीच का कुछ गैप होता है, वो गैप हम्म। रहता ही है शुरू में। लेकिन यहाँ पर क्या है कि प्लस और माइनस का क्लाउड इतना कम गैप पे होता है कि उसको बोलते हैं ओवरलैपिंग। ये ओवरलैप्ड रहता है, समझ गए। तो पॉजिटिव हम्म। चार्ज क्लाउड, पॉजिटिव चार्ज क्लाउड, क्लाउड ओवरलैप्स विथ, ओवरलैप्स विथ नेगेटिव चार्ज क्लाउड। समझ गए, पहली बात तो ये। जब उसको मौका मिलता है डायपो, जैसे जब मौका मिलता है उनको ऐसा होने का, जैसे मान के चलिए कि अगर ऐसा मौका मिला कि उनको फील्ड में भी दिया गया, तो फील्ड में क्या होता है कि इनको ऐसा लगता है कि यहाँ पे प्लस रखा हुआ है, यहाँ पे माइनस रखा हुआ है, तो अपने आप को ऐसे अरेंज कर लेते हैं कि इधर इधर आ गया माइनस और इधर आ गया प्लस, और इनकी दूरी अगर d1 है नॉर्मली, तो d2 अब बढ़ जाती है। ठीक है, d2 बढ़ जाता है, d2 ग्रेटर देन d1। और माइनस और प्लस का शिफ्टिंग ऐसा होता है कि प्लस के साइड माइनस और माइनस के साइड प्लस, और इनका डायपोल मोमेंट बनता है इस तरह से। देखिए ये प्लस है, तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मली क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता है ई अप्लाइड, तो वो अपने आप को ऐसे एडजस्ट करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा बनाते हैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पोलराइज्ड। अब इस असेंबली में ये देखिए, ये असेंबली है, और हम उसमें लाल रंग से दिखा देते हैं ई अप्लाइड। ये देखिए, ये लाल रंग वाला है ई अप्लाइड, समझ गए। और ई होता है ई पोलराइज्ड, ये नीचे में जो मैंने बनाया ई पोलराइज्ड। तो ये जो घटनाएं घटी ना, कि डाइलेक्ट्रिक के आ जाने के बाद, डाइलेक्ट्रिक के आ जाने के बाद देखिए, ये स्लैब था, तो स्लैब में यहाँ पे प्लस चार्ज था बैटरी का दिया हुआ, यहाँ पे माइनस हम्म। चार्ज था बैटरी का दिया हुआ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले ऐसे था, उसको बोलते हैं ई अप्लाइड। हम्म। लेकिन जब स्लैब डाला गया, जब स्लैब को डाल दिया गया, देखिए जब स्लैब को डाल दिया गया, तो हुआ क्या, इस बाउंड्री पे, जैसे प्लस तो है जो है ही, ये माइनस जो है वो तो माइनस है ही, लेकिन बाउंड्री पे, इसके इस बाउंड्री पे देखिए, इसके इस बाउंड्री पे माइनस चार्ज का इंडक्शन हुआ, और इसके इस बाउंड्री पे प्लस चार्ज का इंडक्शन हुआ। तो वो क्या किया, फील्ड को रिड्यूस कर दिया। देखिए क्या वो किया, क्या देखिए, जो फील्ड पहले से ऐसे थी ई अप्लाइड बन के, तो वो अभी भी है, वो कम नहीं हुआ है, जैसे पहले था वैसे ही हुआ। लेकिन अगेंस्ट में एक नया फील्ड आ गया, आप उसको समझिए ऐसे ई वाला। ठीक, अब हमारे पास जो नया फील्ड बना, देखिए हमारे पास जो नया फील्ड बना ई नेट, तो ई नेट में दोनों है, ई अप्लाइड भी है, ई अप्लाइड अलॉन्ग आई कैप, और ई पोलराइज्ड है, ई हो गया माइनस आई कैप, तो ये हो गया ऐसे। ठीक है, तो ई नेट विल बी इक्वल टू ई अप्लाइड प्लस ई पोलराइज्ड। नतीजा, नतीजा ये हुआ कि ई अप्लाइड माइनस माइनस ई पोलराइज्ड, ई पोलराइज्ड आई आई कैप। कैप में चला है। तो लोग ई नेट को भी लिख देते हैं उसी की भाषा में, ई अप्लाइड बाई के, ई अप्लाइड बाई के। अप्लाइड के कंपेरिजन में के टाइम कम हो जाता है। अब इसी के को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ दैट मटेरियल। हेयर क्वांटिटी के, हेयर क्वांटिटी के, हेयर क्वांटिटी के इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ऑफ दैट मटेरियल, ऑफ दैट मटेरियल। समझ गए, ये कहानी होगी हाँ। पोलर, पोलर की। नॉन पोलर में क्या है, नॉन पोलर में ये वाला वैल्यू कम मिलता है। समझ गए क्यों, क्योंकि उसमें पोलराइजेशन उतना स्ट्रांग नहीं होता
जितना स्ट्रॉन्ग पोलराइजेशन इसमें होता है। जैसे ग्रीन एरो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इसमें पोलर मॉलिक्यूल में। और जैसे कि इसका एग्जांपल में आता है HCl, जैसे आता है NaCl, हम्म। और इसके एग्जांपल में ऐसे आता है O2, CCl4। जैसे H2, इस तरह से ये आता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल की कहानी में क्या है कि ये गैप बड़ा कम हो पाता है। देखिए जैसे ई अप्लाइड ऐसा है, ई अप्लाइड ऐसा है, तो अभी गैप देख लीजिए बहुत कम गैप है, नेग्लिजिबल। लेकिन उसको अब यहाँ लाइएगा तो यहाँ पर इनका गैप थोड़ा सा गैप तो आता है। समझ गए? तो डायपोल मोमेंट की वैल्यू होती कितनी है? P विल बी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ चार्ज Q इंटू डी। तो हम्म। जितना बड़ा डी इसमें आता है उससे कहीं गुना कम डी इसमें होता है। तो ये डायपोल हम्म। डायपोल बनता बहुत कमजोर है। समझ गए? तो ये जो प्लस माइनस का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर, तो उतना स्ट्रांग नहीं हो पाता। देखिए जैसे ये तो अप्लाइड है ही खूब सुंदर, ये अप्लाइड, हाँ। लेकिन ये बहुत छोटा रह पाता है ई पोलराइज्ड। ई पोलराइज्ड नतीजा इलेक्ट्रिक फील्ड, हम्म। नतीजा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना कमजोर नहीं हो पाता। जैसे इसमें ज़्यादा कम हुआ, इसमें कम कम हुआ। तो इंस के झुंड में क्या हो जाएगा, हमारा ई नेट रहेगा लेकिन इतना ऐसे रहेगा। समझ गए? उसको हम दिखा देते हैं अलग अलग कलर से। जैसे देखिए ये वाला, ये बहुत ही छोटा, हाँ, और मतलब इसमें तो पूरा सिर्फ समझिए एक ही तरफ का होता है, ई अप्लाइड ही होता है, क्योंकि ई पोलराइज तो न के बराबर है। होता है, थोड़ा सा होता है। हो गया? हाँ। और ये हो गया ई नेट, व्हाइट वाला हो गया ई नेट। समझ हाँ। समझ गए? ये ड्रामा उसमें होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो आप यहाँ पर सपोज कोई यहाँ पे देखना स्क्रीन, यहाँ पर कोई केवन हम्म। कहे, यहाँ पर कोई केवन कहे, हम्म। तो यहाँ पर वो आदमी, वही आदमी कहेगा कि ई अप्लाइड बाई के टू विल बी इक्वल टू ई अप्लाइड माइनस ई पोलराइज्ड, समझ गए? हम्म। तो इतनी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। ई अप्लाइड बाई के टू, और दूसरी बात एक और, के टू की वैल्यू कमजोर होती है के वन के रिस्पेक्ट में, बट के वन भी वन से बड़ा और के टू भी वन से बड़ा, राइट? हम्म। खत्म हो गया। अब आई बात समझ में, हाँ या ना? हाँ। अब ये देखो, जितना स्ट्रांग फील्ड रखोगे रैंडमाइजेशन उतना कम होगा। समझ गए? जितना स्ट्रांग हाँ। फील्ड रखोगे उतना रैंडमाइजेशन कम होगा। कहने का मतलब उतना साफ सुथरा ई नेट मिलेगा। और हम्म। जैसे ई अप्लाइड रहेगा ही नहीं, तो ये वाला जो ग्रीन एरो है वो तो मिलेगा भी नहीं। वो तो रेड एरो की वजह से ही नहीं मिलता है। तो रेड एरो जितना हाँ। स्ट्रांग रहेगा, ग्रीन एरो भी उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग बन करके सामने आता है। और हम्म। रेड एरो कमजोर रहेगा तो ग्रीन एरो भी कमजोर रहेगा। आई बात समझ में? हाँ। हाँ। सही हाँ है? सर, समझ गए। हम्म।